प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, आत्मा और मन का संबंध क्या है। आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही दिव्य होने वाला है, क्योंकि इसमें मन के विषय में, मन के स्वरूप के विषय में, आत्मा और मन के संबंध के विषय में सारी बात जो है आप सभी को हम बताएंगे। सज्जनों, अगर आपको मन को समझना है, मन के स्वरूप को जानना है, आत्मा और मन के संबंध के विषय में जानना है, तो इस सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा, क्योंकि सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग जब आप पूरा श्रवण करेंगे तभी इस भेद को जान पाएंगे। भेद बहुत गहरा है। सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि YouTube का नियम है कि जो चैनल सब्सक्राइब कर लेता है तो उसे हमारे जो सत्संग हैं वो जाने लगते हैं, उसके पास YouTube भेजने लगता है। तो आपको हमारे सत्संग मिल सके, आप सद्गुरु परमात्मा का सत्संग सुन पाए, इसलिए हम कहते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जितना भी हो सके सत्संग को आप शेयर करें, प्रचार करें, सद्गुरु के ज्ञान को फैलाएं। चारों तरफ ज्ञान का प्रचार करना है। सज्जनों, इस संसार में मन को लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा है। कोई कहता है मन जड़ है, कोई कहता है मन चेतन है, कोई कहता है मन शरीर का एक अंग है, कोई कहता है मन जड़ है ना चेतन है। सज्जनों, तरह तरह से लोग कहते हैं। कोई कहता है मन मर जाता है, कोई कहता है मन को मारना है। तरह तरह की बातों में जो विवेकी हंस होते हैं, जो भगत होते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। वो यह निर्णय नहीं कर पाते कि आखिर बात सही क्या है, मन जड़ है कि मन चेतन है, मन क्या है, मन को मारना है कि मन नहीं मरता है, समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज का हम ये सत्संग बोल रहे हैं ताकि आप सभी मन के विषय में पूर्णतः समझ जाएं, कोई संदेह ना रह जाए मन के विषय में। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, मन और आत्मा का संबंध क्या है। सज्जनों, अब हम आप सभी को बताएंगे कि मन है क्या। आपके जीवन में 5 चीजें हैं। आपके ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सबके जीवन में 5 चीज महत्वपूर्ण हैं। पहला देखना, दूसरा सुनना, तीसरा खाना, चौथा सुगंध लेना और 5वां स्पर्श करना। ये जो 5 चीज हैं, इन्हें 5 विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 विषय, पंच विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आप जो भी अपना कार्य करते हैं पूरे जीवन में, वो इन्हीं 5 चीजों को पूरा करने के लिए करते हैं। घर बनाते हैं रहने के लिए, उसमें सजावट करते हैं ताकि आंखों को देखने में अच्छा लगे। अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, बर्फीले एरिया में जाते हैं, ताकि आंखों को देखने में अच्छा लगे। आपका मन करता है कि हम कोई अच्छी चीजें देखें,
अच्छी चीजों को देखने के लिए आप कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य को देखते हैं तो आपके मन को अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? मन को। अब आप अपने जीवन में कुछ सुनना चाहते हैं, आपका मन करता है कि कुछ सुने, उसके लिए आप संगीत की व्यवस्था करते हैं, सोचते हैं कि आपको कोई अच्छी अच्छी बात बोले, आपकी कोई तारीफ करे ताकि आपके मन को अच्छा लगे, अच्छे अच्छे संगीत सुनने को मिले, अच्छी बातें सुनने को मिले। आप जब आपको अच्छे संगीत सुनने को मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आज हमें मन पसंद गाना सुनने को मिला, आज मन पसंद बात हुई हमारी, कान में भी मन जुड़ा हुआ है। अब आप जो अपने जीवन में आता है भोजन, भोजन क्या है? आप जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं भोजन से संबंधित ही करते हैं, भोजन के लिए ही करते हैं। अनाज उगाते हैं भोजन के लिए, खाना बनाते हैं भोजन के लिए, सब्जी उगाते हैं खाने के लिए, और आप सोचते हैं कि आज हमारा ये मन कर रहा है, आज हमारा वो मन कर रहा है, और जो मन करता है वो आप बनाते हैं। इसमें भी मन जुड़ा हुआ है। अच्छी अच्छी सुगंध के लिए अच्छे अच्छे आप इत्रों का प्रयोग करते हैं, सेंट का प्रयोग करते हैं, फूलों का प्रयोग करते हैं और सूंघते हैं तो आपके मन को अच्छा लगता है। आप सोचते कोई अच्छी सुगंध आपको मिल जाती है तो आपके अंदर क्या होता है? आज तो मन को आनंद आ गया, सुगंध इतनी सुंदर सुगंध थी कि क्या कहें, मन प्रफुल्लित हो गया सुगंध को पाकर के। उसके बाद आता है स्पर्श, स्त्री सुख। स्त्री सुख के विषय में तो आप सभी जानते ही जानते हैं। स्त्री सुख में जीवन भर आप सोचते हैं कि स्त्री सुख मिले आपको, मन आपका करता है स्त्री भोग करने का, उसमें भी मन जुड़ा है। यानी कि जो देखना, सुनना, सूंघना, खाना पीना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, इन सभी के साथ मन जुड़ा है। तो आखिर मन है क्या सज्जनों? अब यहीं से आपको मन को समझना होगा कि आखिर मन क्या है। यह मन जो है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये देखने वाला, सुनने वाला, ये सब आत्मा के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? आत्मा के माध्यम से। ये देखना, सुनना, बोलना, सुगंध लेना, खाना पीना, स्पर्श करना, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। क्या है? स्वभाव है। इसी स्वभाव के अंतर्गत आत्मा ने यह शरीर धारण कर रखा है, इन्हीं स्वभाव की पूर्ति के लिए। बहुत गहरी बात है, बहुत विवेक से समझना होगा आपको। ये जो आत्मा ने शरीर धारण किया है इन्हीं 5 स्वभाव को पूरा करने के लिए, और यही 5 स्वभाव का मेन काम है शरीर में। आंख मेन है, कान मेन है, नाक मेन है, मुंह मेन है, और स्पर्श की इंद्री मेन। यही 5 चीजें मेन होती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इन्हीं चीजों की पूर्ति के लिए आत्मा ने शरीर धारण कर रखा। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और उसी स्वाभाविक गुण को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। आत्मा के स्वाभाविक गुण को मन कहते हैं। ये जो देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, भोजन करना है, रस लेना है, विषय करना है, इसी को मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम मन है। 5 चीजों का जो मेल है, देखना, सुनना, खाना पीना, स्पर्श करना, सुगंध लेना, इसी 5 चीजों के मेल को मन कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने 5 चीजें ने कह करके एक मन कह दिए। ये मन जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण है। आत्मा का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव का नाम है मन, और इसी स्वभाव के अंतर्गत ये आत्मा इस संसार में फंसी हुई है। अब आप फिर से विचार करें, पूरा जीवन आप देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, स्पर्श करने के लिए, सुगंध के लिए ही तो लगाते हैं।
बताइए। खाना अच्छा मिलता है तो मन को अच्छा लगता है, दृश्य अच्छे मिलते हैं तो आंख को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है तो आप कहते हैं मनपसंद संगीत था, भोजन अच्छा लगता है तो मनपसंद भोजन था, स्त्री अच्छी होती तो मनपसंद स्त्री, मनपसंद जीवन साथी है। सब में मन जुड़ा है कि नहीं? क्यों जुड़ा है? क्योंकि वो आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है उसी का नाम मन है। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है उसी का नाम मन है। मन जड़ नहीं है, मन मरता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मन मर जाता है, नहीं, वो अज्ञानता बस कहते हैं, उन्हें मन का ज्ञान ही नहीं। मन क्या है? मन आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है, स्वभाव का नाम है मन। आत्मा के स्वभाव को मन कहा गया। अब मन को लोग जड़ कह देते हैं या मन कह देते हैं मर जाता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, और आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है उसी का नाम मन है। आत्मा का जो स्वभाव है ना, शब्द स्पर्श, देखने का, सुनने का, बोलने का, सुगंध लेने का, स्पर्श करने का, इस स्वभाव को मन कहते हैं। अब आत्मा मरेगी तो मन मर, तब मन को आप कह सकते हैं कि मन मर सकता है। आत्मा तो मरती नहीं है। जब आत्मा नहीं मरती तो आत्मा का जो स्वाभाविक गुण मन है वो भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव को ही मन कहते हैं। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है उसी को मन कहते हैं। वो मन कभी मरता नहीं है, मन कभी मरता नहीं है। मन जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण का नाम है। मन जड़ भी नहीं है। आत्मा जड़ है तो मन को जड़ कह सकते हैं। अगर आत्मा जड़ होगी तो मन जड़ है, मगर आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा चेतन है। आत्मा क्या है? चेतन है, और चेतन के स्वाभाविक गुण का नाम है मन। अब इसी स्वभाव को, जैसे अब आपको क्या है, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में कहीं कहीं आता है मन मारना है, तो मन मारने का मतलब क्या है? कि जो तुम संसार में देखने में फंसे हो, जो संसार में खाने में फंसे हो, जो सुगंध लेने में फंसे हो, जो शब्द सुनने में फंसे हो, और जो स्त्री भोग में फंसे, इसी को छोड़ना है, यानी कि इसको मोड़ देना है। इससे अपने ध्यान को हटा करके, सूरत को हटा करके, मन को हटा करके आपको परमात्मा की तरफ ले जाना है। इसी को कहते हैं मन मारना। ऐसा नहीं कि मन मर जाता है, मन मरता नहीं है, मन मरता नहीं है। मन को मारने का मतलब होता है कि जो मन के विचार हैं, जो मन के कार्य हैं, उसको मारना है। जो स्वाभाविक गुण चीजें, इसको मारना है, इसको खत्म करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? मन का जो स्वभाव है, मन के जो कार्य हैं, मन के जो विचार हैं, मन की जो परिकल्पना है, जिसमें मन भग रहा है बार बार, उन चीजों को खत्म करना है, उससे मन को मोड़ लेना, वही मन मारना होता है। यानी कि बहुत अच्छे ढंग से अब समझिए, यानी कि अपने जो विचार हैं, जो आपके स्वयं के विचार हैं, उन विचारों का परित्याग कर देना है, यानी उन्हें मार देना है। जो परमात्मा के विचार हैं, जो बंदी छोर के विचार हैं, जो परम पिता के विचार हैं, उन विचारों को धारण करना है, यही मन मारना होता है। यानी कि अपने विचारों को त्याग देना, अपने विचारों को खत्म कर देना, परमात्मा के विचारों को धारण कर लेना, यह होता है मन को मारना, यानी मन को बदल देना। मन मरता नहीं, क्योंकि मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। मन आत्मा के स्वभाव का नाम है, ये मरता नहीं है। हाँ, बस आत्मा को अपने स्वभाव को बदलना है। क्या बदलना है? कि इस संसार से ध्यान हटा करके, मन को हटा करके क्या करना है? परमात्मा की तरफ ले जाना है। अगर संसार में आपका मन फंसा रहेगा तब आप परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। संसार से अपने मन को हटाना है, विषयों से मन को हटाना है, और हटा करके परमात्मा की तरफ लगाना है। उसी को कहते हैं मन मारना। सज्जनों, हकीकत तो यह है कि मन कभी मरता नहीं, बस मन के विचारों को बदलना है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में सीधे सीधे कहते हैं,
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। तरंग क्या है? जो खाने में भगते हो, जो अच्छे अच्छे दृश्य देखने में जा रहे हो, जो कान के सुख में जा रहे हो, जो स्त्री भोग में जा रहे हो, बस इसी को मार देना है, खत्म कर देना, नहीं लेना है संसार में। हो गया वचन, बस वही मन स्थिर हो जाएगा। मन पलट लेना है संसार से, परमात्मा की तरफ लगा देना है, भजन हो जाएगा। भजन तो तब कठिन होता है जब तुम्हारा मन चलायमान होता है संसार में। भजन कब कठिन होता है? साधना कब कठिन होती है? जब तुम्हारा मन ठहरता नहीं है, जब तुम्हारा मन विषय वासनाओं में भगता है, संसार में भगता है, तब भजन कठिन होता है। अगर मन रुक गया तो भजन कठिन नहीं है। अगर मन ठहर गया तब भजन बहुत सरल है। भजन में सबसे बड़ी कठिनाई है मन का भागना। मन भागता है तो भजन कठिन है, और मन रुक गया तो भजन बहुत ही सरल है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन को नहीं मारना, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लोगे, भजन हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइये, मन ही के परतीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइये, मन ही के परतीत। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की हारे हार होती, मन ठान ले तो हार जाओगे, मन ठान ले तो जीत जाओगे। और कहीं कबीर हरि पाइये, हरि मतलब परमात्मा, मन ही के प्रतीत। अगर मन ने प्रभु से प्रेम कर लिया तो तुम प्रभु को भी पा जाओगे। अब यहां मन को नहीं मारना है। मन मारने की बात सदगुरु नहीं कहते। सदगुरु कहते कहीं कबीर हरि पाइये, मन ही के परतीत। मन अगर प्रभु से प्रेम कर लेगा तो प्रभु को भी जान जाएगा। मन संसार से प्रेम कर रहा है, इसलिए संसार में जा रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, 84 में जा रहा है। और जिस दिन संसार को त्याग करके, संसार से अपने विचार को घुमा करके मन प्रभु का भजन करने लगेगा, तो उस दिन हरि यानी परमात्मा को पा जाएगा। सज्जनों, मन मरता नहीं है। जो संत मन को मृतक कहते हैं, मन को मारना कहते हैं, दरअसल असलियत तो यह है कि उन संतों को मन का ज्ञान ही नहीं है। ना उन्हें परमात्मा का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, और ना ही मन का ज्ञान। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो मन के विषय में समझ जाता है कि मन जो है कोई चीज नहीं है, मन जो है जड़ नहीं, मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। मन को मारने की बात वही करते हैं जिन्हें ना आत्मा का ज्ञान है ना मन का। क्योंकि मन का ज्ञान तभी हो सकता है आपको जब आप आत्मा का ज्ञान कर लें। हमने आत्मा का ज्ञान किया तब जाके मन समझ में आए कि जो स्वाभाविक चीजें हैं इसी का नाम, आत्मा का जो स्वभाव है उसी का नाम मन है। तो सज्जनों, आत्मा और मन का क्या संबंध है? आत्मा और मन का क्या संबंध है? आत्मा और मन का संबंध यही है कि मन आत्मा के स्वभाव का नाम है। मन आत्मा के स्वभाव का नाम है। आत्मा का जो स्वभाव है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सुगंध लेना, सुनना, इसी स्वभाव को ही मन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी स्वभाव को ही मन कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण को मन कहते हैं। आत्मा और मन का संबंध क्या है कि आत्मा का जो स्वभाव है उसी को मन कहते हैं। यही संबंध है आत्मा और मन का। आत्मा का और मन का संबंध क्या है कि जो आत्मा का स्वभाव है उसी को मन कहते हैं। यही संबंध है आत्मा और मन का। अब बात आती है कि मन का स्वरूप क्या है। बहुत सारे लोग
धरती पर ये प्रश्न करते हैं कि मन का स्वरूप क्या है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मन को देखा भी है, मन का स्वरूप होता है। मगर आज हम जानेंगे आप सभी सदगुरु कबीर साहब की वाणी से कि सदगुरु कबीर साहब मन के स्वरूप क्या बताते हैं, क्या है मन का स्वरूप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तन चिन्हे मन पाया संतो तन चिन्हे मन पाया। उसमें पद है सदगुरु का कि जो कोई कहे हम मन को देखा जाके रूप न रेखा। जो कोई कहे हम मन को देखा जाके रूप न रेखा, छिन्न छिन्न में कितने रंग बदले सो सपने नहीं देखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि हमने मन को देखा है, तो मन का कोई रूप या रेखा नहीं होता है, मन का कोई स्वरूप नहीं है। मन जो है छिन्न में कितने रंग बदल ले, सपने में भी नहीं देख सकते कितने रंग बदल लेगा मन। छिन छिन में रंग बदलता है, मन का कोई स्वरूप नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमने मन को देखा है या मन का स्वरूप होता है, तो वो झूठ कहता है। क्यों? क्योंकि मन आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है और आत्मा के स्वभाव का कोई स्वरूप नहीं है। मन का कोई स्वरूप नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई कहे हम मन को देखा जाके रूप न रेखा। मन के ना कोई रूप है ना कोई रेखा है, मन का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है मन का। मन आत्मा के स्वभाव का नाम है। आत्मा का स्वभाव है देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, उसी का नाम है मन। इसका कोई रूपरेखा नहीं, इसका कोई स्वरूप नहीं है। जो कोई कहे हम मन को देखा जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितने रंग बदले सो सपने नहीं देखा। एक छिन में मन कितने रंग बदल लेगा, कितने विचार उत्पन्न कर देगा, सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इसलिए मन का कोई स्वरूप नहीं होता है। मन क्या है? मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आत्मा के स्वभाव का नाम है। मन और आत्मा का संबंध क्या है कि आत्मा का जो स्वभाव है उसी को मन कहते हैं। यही संबंध है आत्मा और मन का। बहुत गहरी बात है, परम ज्ञानी परम विवेकी ही समझ सकते हैं इस बात को। आत्मा का जो स्वभाव है उसी का नाम मन है और यही आत्मा और मन का संबंध है। क्या संबंध है? कि आत्मा का स्वाभाविक गुण जो है वही मन है। मन क्या है? आत्मा के स्वभाव का नाम मन है। आत्मा के स्वभाव को ही मन कहते हैं। सज्जनों, ये बहुत ही गहरी बात है। इस बात को हम तब समझ पाए जब हमें आत्मा का ज्ञान हुआ। बिना आत्मा का ज्ञान हुए मन को नहीं समझ सकते। इसलिए तरह तरह के जो लोग कहते हैं कि मन जड़ है, मन फलाना है, मन ढिकाना है, मन को मारना है, मन को ये करना है, सब गलत कहते हैं। सब मन की कल्पनाओं में पड़े हुए, सब मन के द्वारा सोच रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं है किसी को। मन क्या है? मन का ज्ञान तब होगा जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के स्वभाव का नाम मन है। और जब आत्मा को जानोगे तभी मन को समझ सकते हो। इसलिए जो संत कहते हैं कि मन मर जाता है, वो एकदम झूठ बोलते हैं। मन की कल्पनाओं में जी रहे हैं। उन्हें सत्य भक्ति का ज्ञान नहीं है, नहीं सत्य ज्ञान है, नहीं पूर्ण ज्ञान है। वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के संसार में रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष, भक्त हंस जन श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि आप सभी परमात्मा के सत्य ज्ञान को जानें
परमात्मा के सत्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें और अपने अमर लोक देश जाकर मुक्ति पाएं। इसीलिए मैं आपको परमात्मा का ज्ञान सुनाता हूं और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं किसी की बात को नहीं काटता। मैं तो जो परमात्मा का असली ज्ञान है वही देता हूं, अपने स्वयं के विचार में कभी नहीं देता। जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है बस वही देता हूं, स्वयं में तो मैं एक अज्ञानी हूं। परमात्मा की कृपा से जो मुझे मिला, गुरु सेवा से, गुरु की कृपा से, वही मैं आप सभी को प्रदान करता हूं। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक अज्ञानी जीव था जो जन्म मरण में पड़ा हुआ था, बहुसागर में डूब पा रहा था। परमात्मा की, गुरु की कृपा हुई मुझ पर जो मैं निकल गया दुखों से। अब मैं भी चाहता हूं कि आप सभी भी निकले, इसलिए परमात्मा का ज्ञान आप सभी को सुनाता हूं। और परमात्मा प्राप्ति की असली साधना चाहिए तो आप सभी 17 मार्च को गुरु मिलन सत्संग समारोह में गाजीपुर की धरा पर आए। आप सभी को परमात्मा प्राप्ति का सच्चा ज्ञान मिलेगा। उससे पहले हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक और साखी ग्रंथ हैं। आप सभी जिन भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सस्ते दामों में आपको किताब पहुंचा दी जाएंगी आपके घर तक, कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं, आप सभी उन ग्रंथों को जरूर पढ़ें। असली बीजक है हमारे पास जो सदगुरु कबीर साहब का बोला हुआ है। असली साखी ग्रंथ है जो सदगुरु कबीर साहब का बोला हुआ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी हमने 3 किताबें लिखी हैं, जिन तीनों किताबों को पढ़ने के बाद आपको बीजक भी समझ में आएगा और साखी ग्रंथ भी समझ में आएगा। 5 किताबों का पूरा सेट है, आप सभी उसे जरूर मंगाएं, जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।